सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड जो आज का टॉपिक है वो है व्हाई आयरन ड्रॉप्स फॉर बेबीज आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हैं आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज ऑफ देयर बेबीज कि बेबी को आयरन ड्रॉप देना है कि नहीं। तो प्लीज़ यहाँ सावधान हो जाएं, प्लीज़ अलर्ट एंड आस्क योर डॉक्टर कि बेबी को आयरन ड्रॉप्स कब से स्टार्ट करना है, देना है कि नहीं देना है। बट एज पर माई नॉलेज मुझे पता है कि बेबीज़ को आयरन ड्रॉप्स स्टार्ट कर देने चाहिए आफ्टर 6 मंथ्स। तो अगर आपका बेबी 6 मंथ्स का हो गया है तो प्लीज़ देर ना करें एंड कंसल्ट योर डॉक्टर एंड आस्क टू गिव दैम आयरन ड्रॉप्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट ऑल द अपडेट्स टाइमली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को। तो देखिए, आयरन इज वेरी क्रूशियल फॉर बेबीज, फॉर देयर ब्रेन डेवलपमेंट, फॉर देयर ओवरऑल ग्रोथ एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यस, इन सभी चीज़ों के लिए आयरन बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है बेबीज के लिए, क्योंकि अकेला ब्रेस्ट मिल्क इन सभी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता। जैसे ही बेबी 6 मंथ्स का होता है, उनकी ग्रोइंग एज होती है, तो आयरन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है एंड ब्रेस्ट मिल्क ये चीज़ सप्लाई नहीं कर पाता है ज़्यादा क्वांटिटी में, इसलिए आयरन एक्स्ट्रा देना बेबीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे जानते हैं व्हाट आर द मोर रीजंस फॉर गिविंग आयरन ड्रॉप्स टू बेबीज। तो फर्स्ट वन इज डिप्लीटिंग आयरन स्टोर्स। तो देखिए, बेबीज बॉर्न होते हैं आयरन स्टोर्स के साथ उनकी माँ से जो वो कैरी करते हैं, बट अब धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे उनका रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है, उनकी ग्रोथ होती जा रही है, तो उन्हें आयरन का जो स्टोर्स है वो भी कम हो रहा है एंड उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ रही है। इसी वजह से बेबीज़ को आयरन ड्रॉप्स देना बहुत ज़रूरी है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। सेकेंड वन इज़ रैपिड ग्रोथ नीड्स। जैसे अभी मैंने बताया कि उनकी एज बढ़ती जा रही है, तो उनका अब डेवलपमेंट भी जल्दी हो रहा है, तो इस वजह से उनका जो आयरन का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा बढ़ गया है। थर्ड वन इज ब्रेस्ट मिल्क लो इन आयरन। वैसे तो देखिए, ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट जो आयरन होता है वो थोड़ा कम क्वांटिटी में होता है। इसी वजह से बेबीज को आयरन देना बहुत ज़रूरी है, आयरन के सप्लीमेंट्स देना। फोर्थ वन इज प्रिवेंशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। बेबी को कहीं आयरन की डेफिशिएंसी ना हो जाए, क्योंकि देखिए, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं उसे भी। एंड द लास्ट वन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यस, बेबी के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है आयरन। तो अब जानते हैं, अगर बेबी को आयरन की कमी हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं बेबीज को। तो जो पहला है दैट इज फटीग। यस, बेबी बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है, बहुत थकान होती है उन्हें और कुछ भी उनका खेलने का कूदने का मन नहीं करता है। तो पहली चीज़ ये हो गई। सेकेंड थिंग इज पुअर एपेटाइट। यस, बेबी को भूख लगना कम हो जाता है एंड कुछ भी खाते नहीं है, वो बहुत परेशान होते हैं। तो सेकेंड थिंग इज पुअर एपेटाइट। थर्ड वन इज डिलेड डेवलपमेंट। यस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आयरन से उनका ब्रेन डेवलपमेंट एंड ओवरऑल ग्रोथ होता है, तो वो भी डिले हो जाता है इन केस अगर बेबी को आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो। एंड लास्ट वन इज वीकेंड इम्यूनिटी। यस, बेबी की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, आयरन ही सब कुछ है बॉडी में। यस, अगर बेबी का हीमोग्लोबिन प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, इस चीज़ पे आप स्पेशल ध्यान दीजिए। तो चलिए अब जानते हैं हाउ मच आयरन डज अ बेबी नीड। यस, बेबी को कितने आयरन की ज़रूरत होती है। तो जो 6 से 12 महीने के बच्चे होते हैं, 6 टू 12 मंथ्स में जो फॉल करते हैं, उन्हें 11 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, जो आप पूरा कर सकते हैं खाने के साथ प्लस सप्लीमेंट्स देके। तो इसलिए जो ये आयरन ड्रॉप्स होते हैं वो इस गैप को फिल कर पाते हैं, स्पेशली फॉर द बेबीज जो कि ब्रेस्ट फीडिंग में होते हैं। सेकेंड इज प्रीमैच्योर या लो बर्थ वेट के साथ जो बेबीज हुए हैं उनके लिए। एंड थर्ड वन इज बेबीज जिनका जो सॉलिड का फूड का इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा लेट हुआ है, तो इसलिए बेबीज को आयरन का सप्लीमेंट्स देना बहुत ज़रूरी है। तो जो बोनस स्टेप है वो यहाँ ये है कि आयरन रिच फूड हेल्प्स टू। यस, आयरन रिच फूड भी आप बेबी को साथ ही साथ दीजिए, जिसमें बेबीज की आयरन की कमी पूरी हो सके। तो अगर आपने बेबी का सॉलिड इंट्रोड्यूस कर दिया है, उनको सॉलिड देना चालू कर दिया है, तो आप ऐड कर सकते हैं उनके डाइट में मूंग दाल एंड मसूर दाल। ये आयरन के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, ये बेबी का आयरन लेवल्स को इंक्रीज करते हैं।
सेकेंड वन इज आयरन रिच सीरियल्स, ये भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेबीज को। प्यूरीज आप दे सकते हैं, जो कि हो गया स्पिनिच की हो गया एंड बीट रूट की हो गया, इनकी प्यूरीज आप बिल्कुल दे सकते हैं बेबीज को। इन केस आप नॉन वेजिटेरियन है तो बेबीज को आप चिकन लीवर दे सकते हैं। येस डेफिनेटली वो 6 मंथ से आप एकदम स्टार्ट मत कीजिए, थोड़ा सा बेबी जब कंफर्टेबल हो जाए सॉलिड्स के साथ तब आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विटामिन सी रिच फूड। यस, जो विटामिन सी रिच फूड है उसको अगर आप आयरन के साथ कंबाइन करके देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज प्लीज डू नॉट गिव आयरन विद द कैल्शियम। यस, अगर आप आयरन को कैल्शियम के साथ कंबाइन करके देंगे तो ये आयरन एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो आप बेबीज को डेफिनेटली विटामिन D3 के जो सप्लीमेंट्स है वो दे रहे होंगे, क्योंकि वो बर्थ से लेके 1 ईयर तक के देना होता है। तो प्लीज़ ध्यान रखें कि जो गैप होना चाहिए दोनों के बीच में वो अराउंड 1 आवर टू 2 आवर का होना ही चाहिए, साथ में आप ये दोनों सप्लीमेंट्स को नहीं देंगे। नेक्स्ट स्टेप इज आयरन ड्रॉप्स को आप जो ऑरेंज का जूस होता है या मौसम्बी का जूस होता है उसके साथ भी दे सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है टेस्ट में। इन केस आपका बेबी अगर नहीं ले रहा है तो आप डेफिनेटली ये जो विटामिन सी फ्रूट्स होते हैं उनके साथ मिक्स करके आप दे सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ ये है कि इन केस आपके बेबी के टीथ आ चुके हैं एंड तब आप ये दे रहे हैं तो प्लीज़ देने के बाद याद रखें कि उनके टीथ्स को आप क्लीन कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि बेबी के टीथ जो हैं वो ब्लैक होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत डार्क ब्लैक कलर का होता है इसी वजह से। एंड अगर आप बेबी को ड्रॉप दे भी रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि बिल्कुल यहाँ फ्रंट में ना रखें, थोड़ा ड्रॉपर को अंदर करके फिर आप बेबी को ड्रॉप्स दे सकते हैं। तो लास्ट में मैं आयरन रिच फूड चार्ट जो है वो लगा दूंगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके बेबीज़ के लिए, आपको बहुत यूज़फुल रहेगा वो। तो अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ एंड प्लीज़ कॉमेंट डाउन अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।